देवेंद्र जी ये दो सवाल है खासकर सोनू। अरे भाई एक एक को एक एक पूछने दो सब। एक देखिए, पहला जो आपने सवाल किया उसमें त्याच्यामध्ये असं नाहीये की कोणत्याच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळालेला नाही। आज राज्यामध्ये अनेक शेतकरी असे आहेत की जे आपला माल एक्सपोर्ट करतात। अनेक शेतकरी असे आहेत की जे त्या ठिकाणी शेतीमध्ये मोठं परिवर्तन करून मॉडेल शेती तयार करतात, शेतीला फायद्यामध्ये आणतात। पण जो गरीब शेतकरी आहे त्याला अजून मदत करावी लागेल। ती मदत राज्य सरकार करेल आणि त्यालाही सक्षम बनवेल। आणि अर्थ खात्याच्या संदर्भात आज तरी अर्थ खातं माझ्याकडे आहे। देवेंद्र जी दो सवाल है खास करके महाराष्ट्र को पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार की तरफ अरे से भैया अभी मराठी में दे दिया, मैं उसका जवाब वापस उसमें दो चीजें एक सेकंड उसके बाद उसके क्या क्या मिला है वो आपने मराठी में बताया। पिछले 2-2.5 साल जो यूपीए के थे उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए थे कि उनको जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं मिलता है और तमाम सारी जो दिक्कतें उन्होंने बताई थी उसमें कितनी सच्चाई थी। दूसरा जो सवाल है कि क्या 12 सालों का साइड इफेक्ट हुआ है, विपक्ष कमजोर और धीरे धीरे सिंक होकर एक दूसरे के साथ जाना शुरू कर दिए हैं क्या, उद्धव ठाकरे हो या कहीं पूरे देश भर में? तुम्हालाही काहीतरी बातमी मिळाली पाहिजे म्हणून हिंदीत बोलतो। हिंदी देखिए, जहां तक जीएसटी का सवाल है, अब तो जो पहले 5 साल पूरे हुए और 7 साल पूरे हुए तो कंप्लीट हर राज्य का सीएजी के द्वारा अकाउंटिंग हुआ है। और कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जिसको वैट रेजिम से कम पैसा मिला है। कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जिसका एक पैसा भी केंद्र सरकार के पास बाकी है। सबको पूरा पैसा मिला है और वैट रेजिम से ज्यादा पैसा ये सबको मिला है। तो जो लोग जीएसटी आने के बाद कहते थे कि हमारे ऊपर अन्याय होगा, वो परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है कि जो महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होते हुए भी हर महीने देश में हम नंबर 1 है जीएसटी कलेक्शन में, हर महीने। और पिछले महीने का तो आपने रिकॉर्ड देखा होगा, हमारे बाद के 3 राज्य जो है बड़े, उनका एक साथ मिलाकर जितना जीएसटी है उससे ज्यादा हमारा जीएसटी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसका परिणाम नहीं, उल्टा सारे राज्यों का फायदा जीएसटी के कारण हुआ है। दूसरा, आपने जो कहा कि ये जो विलीनीकरण की बात चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, न ये पार्टी कह रही है न वो पार्टी कह रही है, तीसरा ही कह रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां, इसके नेता ये सीजन्ड है, ये होशियार है। कांग्रेस डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई पैर नहीं रखता। इनमें से कोई डूबती नाव में पैर नहीं रखेगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर ये साथ में आते हैं तो हमारे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो बढ़ता है। आज इतनी पार्टियां होने के कारण हमारा पॉलिटिकल स्पेस ये कहीं ना कहीं बढ़ने के ऊपर थोड़ी मर्यादा आती है। तो ये अगर कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा स्पेस तैयार होता है, इसलिए हमको उसमें चिंता की बात नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डूबती नाव में कोई पाव नहीं रखेगा। सर एक प्रश्न होता, सर एक प्रश्न, सर एक प्रश्न होता, विधान परिषद सर। Sir, there's a major slum demolition drive currently underway in Mumbai. Slums are being demolished without any alternatives being provided to those whose houses are being demolished. What happens to the center's housing for all scheme? This is first question. So second question is, Maharashtra is the most industrialized state in the country today. Foreign
investment is done